जो विपक्ष का गठबंधन बना है उसमें तो यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमें मोदी से देश को बचाना है, इसलिए हम सबको हमारी मजबूरी हो गई कि हमें साथ में आना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बार 24 के चुनाव में जनता जाग चुकी है और मोदी का सफाया बीजेपी को हम साफ कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, ख्वाब देखने में तो कोई टैक्स लगता नहीं है, देखने दीजिए। देखिए, राहुल गांधी से ना 5 श्लोक पूछ लीजिएगा गीता के, बता देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगी कि उन्होंने गीता पढ़ी है। और उसी गीता में ये सारा ज्ञान है, उसी रामायण में ज्ञान है कि जहाँ पे कोई दलित की राजनीति है नहीं होती तो शबरी के झूठे पेड़ भगवान राम ना पढ़ते, केवट को गले लगा के मित्र ना बनाते और वानरों की सेना से जाके राक्षसों का वध ना करते। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी कहाँ से, ये तो चुनावी हिंदू हैं, चुनावी तिलक लगाते हैं, चुनावी जनेऊ पहनते हैं। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही पाकिस्तान पे धनवर्षा होती रही, पाकिस्तान उग्रवाद पालता रहा। यही लाल चौक पे जहाँ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने बर्फ से एक दूसरे के साथ, भैया बहन ने बर्फ के साथ एक दूसरे बर्फ के गोले मारे हैं और सोनिया जी वहाँ पे शिकारे में सैर कर रही हैं, यहाँ पे कभी तिरंगा नहीं लहराया। इन्होंने 370 नहीं, पीओके इन्होंने दिया, चाइना का हिस्सा इन्होंने दिया, हिंदू चीनी भाई भाई। राहुल गांधी जाकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करते हैं, किस अधिकार से साइन करते हैं वो, ये सोचने की आवश्यकता है कि आपने जो परिवारवाद की बात करते हैं, आपने सोनिया जी ने नहीं योग्य थी राहुल गांधी में, 13 बार उन्हीं को क्यों लॉन्च कर रहे हैं? कांग्रेस में कोई और सक्षम कार्यकर्ता नहीं है। सीने में आग लगाए रखिए, लबों पर मुस्कान सजाए रखिए, जिससे दब जाए कराहे सियासी मका की, शोर कुछ ऐसा मचाए रखिए। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान नीति शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, कमोबेश हमारी देश की सियासत का यही हाल है, हर नेता के सीने में आग है, सियासी पद को लेकर के बेचैनी है और कहीं न कहीं लबों पर मुस्कान भी है। क्या लग रहा है इस बार जो इंडिया गठबंधन है, लगातार बैठकें किए जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं हम जनता के सामने पूरा एक प्रारूप पेश करेंगे, किस प्रकार से हम बीजेपी को हटाने जा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, सफल हो पाएंगे? देखिए, विपक्ष की जो सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, वो ये है कि आज देश जागरूक हो चुका है, देश आज शिक्षित हो चुका है, देश इस सारे प्रपंच को पहले से समझ चुका है। ये लोग बात करते हैं कि आज विपक्ष के जो सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं राहुल गांधी, जिनको 13 बार लॉन्च किया गया और उनको अभी तक ना लॉन्चिंग हुई है ना लैंडिंग हुई है। वो जिस समय भारत एक गौरवपूर्ण पलों को जी रहा था, जब पूरा विदेश, पूरी दुनिया, विश्व हिंदुस्तान में G20 की अध्यक्षता में भारत का एक जो कहते हैं तिरंगे की शान बढ़ रही थी, तो जो सबसे बड़े प्रधानमंत्री के दावेदार हैं वो हिंदुस्तान से बाहर थे। वो हिंदुस्तान जब गेन में होता है, यानी कि जब चाहे हमारी वैक्सीन बनती है उसकी वाहवाही होती है, चाहे वो दूसरे देशों में जाके अपनी मदद मुहैया कराता है उसकी वाहवाही होती है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, लेकिन आज मोदी जी एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। G20 भाजपा नहीं कर रही थी, G20 भारतवर्ष कर रहा था। ये मेरे और आपके 140 करोड़ जनसंख्या के एक एक महिला, एक एक पुरुष के लिए बहुत गौरवपूर्ण पल है। उसके लिए हम सबको एक मंच पे आना चाहिए था। शशि थरूर जी ने भी इसको स्वागत किया और उसकी प्रोत्साहन किया। पूर्व जो इन्हीं के सदस्य रहे हैं, मनमोहन सिंह जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इसको कहा, लेकिन जो मुख्य दावेदार हैं वो बाहर थे। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि ये सारे लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं। ये सब के सब का जो बेसिक जो नेचर है, राज्य सरकारें जो हैं इनकी जो स्टेट लेवल पे तो ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में यही जो केजरीवाल जी थे, ये कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हुए सामने आए थे। शीला दीक्षित जी के घर के एसी भी इनको चुभते थे, जबकि खुद 45 करोड़ के शीश महल की रेनोवेशन उस समय करी जब दिल्ली के अंदर कोविड की दूसरी वेव दौड़ रही थी, त्राही हो रही थी, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। ना इनका मोहल्ला क्लिनिक चला, ना इनकी ऑक्सीजन थेरेपी चली और अंत में जब ना ही सक्षम तरीके से वैक्सीन दे पाए। जब तक केंद्र ने बीड़ा नहीं उठाया वैक्सीनेशन का, तब तक जो राज्य सरकारें थी वो भी उसको नहीं दे पाई। आज ये लोग, जिसको इनके लिए मैं एक बात बोलती हूँ, झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, क्योंकि ये सब के सब झूठ के आधार हैं। 1947 से लेके आज तक
केवल और केवल इन्होंने घोटाला किया। ये बोलते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए पक्षधर हैं। जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया था, जो एक आदिवासी महिला हैं, जो एक अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, तो आप ही विरोध कर रहे थे। जब आदरणीय अब्दुल कलाम आज़ाद जी को प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन था, तब आप ही विरोध कर रहे थे। आप लोगों ने सिर्फ मुझे एक बात बताइए कि आपने जो परिवारवाद की बात करते हैं, आपने सोनिया जी ने नहीं योग्य थी राहुल गांधी में, 13 बार उन्हीं को क्यों लॉन्च कर रहे हैं? कांग्रेस में कोई और सक्षम कार्यकर्ता नहीं है जो कांग्रेस की राजनीति को आगे लेके जा सकता है, क्योंकि परिवारवाद का इनको भी जिन्होंने बोल रखा है। वही चीज़ साउथ में देखिए, स्टालिन अपने पुत्र को आगे लाते हैं, बिहार में लालू जी अपनी वाइफ को लाते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं, नीतीश जी अपने बच्चों को लाते हैं, ममता जी अपने भतीजे को लाती हैं। यानी कि इनको अपनी पार्टी में, टीएमसी में, जेडीयू में, डीएमके में, कांग्रेस में अपने परिवार से बाहर तो कोई रिप्रेजेंटेटिव दिखता नहीं है। और ये बात करते हैं कि हम लोग एकता की बात करें, हम जातिवाद की बात ना करें। और जाति धर्म, देखिए जाति का जो पूरा प्रकरण है वो कॉलोनियल लोगों ने, वो ब्रिटिशर ने और मुगलों ने इस देश को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत दिया है। सनातन में, शास्त्रों में, संस्कृति में कहीं भी जाति का वाद नहीं है, वर्ण व्यवस्था है, वो भी गुण धर्म के आधार पर। और सनातन जो है वो जीवन जीने का सिद्धांत है, सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना रखता है। इंसानों की तो बात ही छोड़िए। अगर आज हम और आप स्वतंत्रता की आज इस हवा में सांस ले रहे हैं, तो जो पहले क्रांतिकारी थे आदरणीय मंगल पांडे जी, वो सनातनी थे, ब्राह्मण थे, तिलकधारी थे। गौ को हम माता मानते हैं क्योंकि एकमात्र ऐसा पशु है जिसका मल और मूत्र भी औषधि के समान है। गौ मांस को वो मुंह पे नहीं लगाएंगे। धर्म की रक्षा के हेतु उन्होंने राष्ट्र की और स्वराज की और स्वतंत्र राज की वहां से कामना स्टार्ट हुई, तो आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। ये बोलते हैं कहीं ना कहीं देखिए, अभी जो विपक्ष का गठबंधन बना है उसमें तो यही दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमें मोदी से देश को बचाना है, इसलिए हम सबको हमारी मजबूरी हो गई कि हमें साथ में आना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस बार 24 के चुनाव में जनता जाग चुकी है और मोदी का सफाया बीजेपी को हम साफ कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, ख्वाब देखने में तो कोई टैक्स लगता नहीं है, देखने दीजिए। आज 2014 से पहले ये हम दिल्ली में खड़े हैं जनाब, इस पूरे हिंदुस्तान में कौन से शहर में बम विस्फोट नहीं होते थे? कौन से शहर में आप एक मार्केट में, आज इतनी बड़ी मार्केट में आप बिना डर के नहीं निकल सकते थे? ये कहाँ से हो रहे थे? ये कहाँ से प्रायोजित थे? पाकिस्तान से प्रायोजित। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, पाकिस्तान पे धनवर्षा होती रही, पाकिस्तान उग्रवाद पालता रहा। यही लाल चौक पे जहाँ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने बर्फ से एक दूसरे के साथ, भैया बहन ने बर्फ के साथ एक दूसरे बर्फ के गोले मारे हैं, और सोनिया जी वहाँ पे शिकारे में सैर कर रही हैं, यहाँ पे कभी तिरंगा नहीं लहराया। ये तीन परिवार, जो फारूक अब्दुल्ला परिवार और ये मुफ्ती और ये गांधी परिवार, नेहरू परिवार, इन तीनों ने जम्मू कश्मीर में 370 धारा कब हटनी चाहिए थी? इन्होंने 370 नहीं, पीओके इन्होंने दिया, चाइना का हिस्सा इन्होंने दिया। हिंदू चीनी भाई भाई। राहुल गांधी जाकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करते हैं, किस अधिकार से साइन करते हैं वो? ये सोचने की आवश्यकता है। ये बोलते हैं, हम भी जानते हैं कि गांधी जी का वध जो है नथुराम गोडसे ने किया। मुझे ये बताएं कि सुभाष चंद्र जी का वध किसने किया? मुझे ये बताएं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का किसने किया? और उधर लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में जब हत्या होती है, जो कहीं ना कहीं इनके द्वारा है, तो वहाँ पे 2 साल के बाद सोनिया गांधी जी का विवाह होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए हनी ट्रैप, आपने सुना होगा, बड़े बड़े फौजियों के साथ ये होता है ताकि उस देश में भेद जाने जाए और उस देश की बात को बाहर। जब से ये हनी ट्रैप में राजीव गांधी जी आए हैं, उसके बाद देश का आप ग्राफ देख लीजिए, चाहे राजेश पायलट की डेथ हो, चाहे सिंधिया जी की डेथ हो, चाहे आंध्रा में हो, और ये आज इसरो की हम बात कर रहे हैं। इसरो को 2014 से पहले सर कोई जानता था? मेरे को नहीं लगता कि आम आदमी जो साइंटिफिक, जिसकी नॉलेज नहीं है, वो जानते होंगे। इसरो का जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाले नंबी नारायण जी को जेल भिजवाया कांग्रेस शासन ने। गोधरा कांड में श्री हरि है नाम, मेरे ख्याल से IPS ऑफिसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने वहां से उनको जेल भिजवाया और यहाँ पे गोधरा कांड के सारे कांड को फैब्रिकेट किया। आज शिवसेना, मैं सल्यूट करती हूँ, मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ बाला साहब ठाकरे,
जो बोलते थे कि महाराष्ट्र का शेर मैं हूँ, गुजरात का शेर नरेंद्र मोदी है, आज उन्हीं के जो पुत्र हैं उद्धव ठाकरे। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आज उद्धव ठाकरे जो है उनका खेमा बदल गया है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे एक बड़ा फैक्टर है। आज कमोबेश वो इंडिया गठबंधन के साथ में है। वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट ने 9 सालों में ईडी सीबीआई का गला पकड़ के रख दिया है और इसी के बलबूते पर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस चीज़ को भी, इस फैक्टर को भी खत्म कर देंगे क्योंकि इस बार हम पूरा परिवर्तन लाने जा रहे हैं। ईडी सीबीआई का गला पकड़ा नहीं, उनका गला खोल दिया है। वो बेचारी जो दबी हुई थी ना, आज वो गवर्निंग टूल एक्चुअल में काम करके देश के विकास में लगी हुई है। आप एक बात बताइए कि ईडी सीबीआई क्या बिना एविडेंस के, बिना तथ्यों के काम करती है? आपने बोफोर्स घोटाला किया, कोयला स्कैम किया, कॉमनवेल्थ स्कैम किया, लैंड अगेंस्ट जॉब किया, वोट अगेंस्ट मनी किया, आपने मतलब चारा घोटाला नहीं छोड़ा, नेशनल हेराल्ड, डीएलएफ में आपके वो हैं। आप टोटल या तो परिवारवाद है यहाँ पे या सिर्फ इन्होंने पैसे खर्चे। आप एक चीज़ देखिए, देश की सेना आज चौथे नंबर पर है। जब तक ये लोग थे, जितने भी परचेजेस, लॉजिस्टिक परचेजेस होती थी, वो चाहे अमेरिका को, दे यूज्ड टू एड अमेरिका, क्योंकि इनको वहाँ से इनको कमीशन मिलती थी। इन्होंने देश को विकास ही नहीं होने दिया। आज देश अपनी लॉजिस्टिक बना रहा है, आज अपनी पनडुब्बियाँ बना रहा है। चंद्रयान के बाद समुद्रयान है और समुद्र कहाँ है सर? पताल में है। और ये जो सब पतालवासी आज उठ के सनातन का विरोध कर रहे हैं ना, ये जितने भी राक्षस प्रवृत्ति के जो सनातन को कह रहे हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, तो बैठिए, आपके लिए समुद्रयान बन रहा है, बैठिए और अपने लोग को गमन करिए आप। लेकिन आप क्या मानते हैं? देखिए चुनाव बहुत नज़दीक है, गाये बगाए अब 6-7 महीने का समय शेष है। ऐसे में तमिलनाडु से ये बयान आना उदयनिधि का कि सनातन धर्म, डेंगू, मलेरिया जैसा ऐसे खत्म किया जाना चाहिए, उन्हें नहीं मालूम कि चुनाव आने वाले, तो कहीं ना कहीं बच के जवाब दिए। इतना खुलापन, इतनी आज़ादी कह रहे कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के माध्यम से ये देश में अनरेस्ट की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। 80% देश में हिंदू हैं, सनातनी हैं। इन्होंने केवल उनकी भावनाओं को आहत करके कैसे एजिटेशंस हो। अभी महाराष्ट्र में भी एजिटेशन हुई, ठीक एक दिन के बाद जब इनकी मुंबई की बैठक हुई, उसके दूसरे दिन के बाद ये सीरीज ऑफ बयान आ रहे हैं और कोई छोटे मोटे लोगों से नहीं आ रहे हैं, स्क्रिप्टेड बयान है, पढ़ के बोल रहे हैं। ऐसे ही नहीं बोला गया है, चाहे उदयनिधि हो, चाहे इनके खड़गे जी के पुत्र हो प्रियांक हो, या वो ए राजा हो, ये लोग जी बिल्कुल। आप देखिए ना, बिहार से लेके दक्षिण तक ये सिर्फ सनातन। कभी चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं वो बोल रहे हैं, इधर ये कहते हैं मौर्य जी बोल रहे हैं, और अच्छा वो बोलते हैं कि जाति धर्म। अरे भैया, जाति धर्म कहाँ है रामायण में? ये हिडन एजेंडा है क्या? ये हिडन एजेंडा, ये पूरा इनका एजेंडा देश को अनरेस्ट करने का है। देश को अनरेस्ट करके उसके बाद तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति से अपनी राजनीति रोटियां सेकने का है। लेकिन देखिए राहुल गांधी अभी जब विदेश के दौरे पर, जब देश में G20 हो रहा था, वहाँ ये कह रहे हैं कि गीता मैंने भी पढ़ी है, धर्म ग्रंथ मैंने भी पढ़े, हिंदू किताबें पढ़ी है, वहाँ जो मैंने सीखा है हिंदू धर्म, सनातन धर्म से, बीजेपी उसका उल्टा कर रही है। वो नफरत की राजनीति कर रही है। सिख खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन भी खतरे में है। केवल और केवल एक गलत नैरेटिव बीजेपी लेके आ रही है देश में। देखिए, राहुल गांधी से ना 5 श्लोक पूछ लीजिएगा गीता के, बता देंगे तो मैं उनको मान जाऊंगी कि उन्होंने गीता पढ़ी है। और उसी गीता में ये सारा ज्ञान है, उसी रामायण में ज्ञान है कि जहाँ पे कोई दलित की राजनीति है नहीं होती तो शबरी के झूठे पेड़ भगवान राम ना पढ़ते, केवट को गले लगा के मित्र ना बनाते, और वानरों की सेना से जाके राक्षसों का वध ना करते। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी कहाँ से, ये तो चुनावी हिंदू हैं, चुनावी तिलक लगाते हैं, चुनावी जनेऊ पहनते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि सिर्फ G20 ये प्राइड का इशू है। आपके घर में भी जब मेहमान आते हैं ना, तो आप अपने घर को जो गंदी जगह उसको साफ करते हैं या पर्दा डाल देते हैं कि भाई मेरी एक अच्छी छवि जाए। एक जो अतिथि देवो भव, अतिथि को हम देवताओं के समय मानते हैं, और जिस तरह हम देवताओं की आराधना और सफाई के उसके देखते हैं, वैसे हमने करी है। लेकिन इस गर्व के पल पे वो कोई पुरानी कुत्तों को ले जाते हुए कर रहे हैं, जो कहते हैं कि भैया बेजान जानवरों को, खुद ही जानवरों का मटन बना के खाते हैं। ये सोने चांदी के बर्तन में आप खाना खिला रहे हैं और बाहर गरीब भूखा मर रहा है, वो आप नहीं दिखा रहे। कौन गरीब? मेरे कोई गरीब भूखा नहीं मर रहा। देश को कितना राशन इनके समय में, जब केंद्र से 100 रुपये गरीब के हित के लिए निकलते थे तो सिर्फ 10 या 15 रुपये आपके पास पहुंचते थे। आज जनधन योजना है तो डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिलता है 100 के 100 रुपये, बिना किसी के चक्कर लगाए, बिना किसी ब्यूरोक्रेट के पहुंच हुए आपको मिलते हैं। आज उज्ज्वला योजना है, कितनी माताएं बहनों को गैस फ्री में मिली है। आज हर नल से जल मिल रहा है, कितना साफ जल पीने का मिल रहा है। सबसे बड़ी बात शौचालय की मैं बार बार बात करती हूँ महिला के नाते। अरे ये बेसिक सुविधा है। आप सोचिए, आपकी माँ, बहन, बेटी जिस समय
ओपन में जाती होंगी, कितनी वेदना सहनी पड़ती होगी, कितना इनके भाव। और ये बेसिक सुविधा, इसमें कोई बहुत पैसा नहीं लगता जनाब एक शौचालय बनाने में। क्योंकि आप तो गबन में लगे हुए थे, आपको वो फोर्स के घोटाले से पैसे, डीएलएफ में पैसे, नारायण में पैसे, आप तो संपत्ति बना रहे हैं, विदेश में जाके जमीनें खरीद रहे हैं, विदेश में जाके अकाउंट बना रहे हैं, देश का और गरीबों का पैसा आप विदेश देके जा रहे हैं। अरे मोदी जी योगी जी के पास कोई संतान नहीं है, उनकी एक ही संतान है। मोदी जी तो अब अभिव्यक्ति में भी यही बोलते हैं, देश को बोलते हैं मेरे परिवार वालों। उन्होंने पूरे 140 करोड़ के परिवार, एक जैसे बाप, एक जैसे पिता, एक पितामह जैसे अपने परिवार की जरूरतों की पूरी करता है मोदी जी देश की जरूरत। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है, उन्होंने अपने गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। कह रहे तभी मोदी जी को याद आया कि ये गुलामी की मानसिकता, और तभी भारत नाम के प्रति आप इतना एकदम से सजग हो गए। तो ये अचानक से क्या नफरत हो गई आपको इंडिया के प्रति और भारत के प्रति, आपको एकदम से प्यार बढ़ गया? देखिए, जब कांग्रेस की आप रैलियों की पिक्चर्स निकाली है, मैं कोट कर रही हूँ, राहुल गांधी के अपने शब्द हैं, अपेरेंटली भारत माता की जय इज अनपार्लियामेंट्री। दिस इज सेड बाय राहुल गांधी इटसेल्फ। नहीं, भारत को जोड़ना है, भारत तो जुड़ा ही हुआ है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स तो ये बोलते हैं, भारत तो जुड़ा हुआ है। जोड़ना है तो जाओ पीओके में, उसको जोड़ो। जोड़ना है जाओ चाइना का हिस्सा हमने जो दिया उसको जोड़ो। जोड़ना है जो बांग्लादेश का आपने हिस्सा दिया उसको जोड़ो। वो जोड़ो तो मैं मानूँ आप भारत जोड़ रहे हो। आप तो और सबसे बड़ी बात, ये लोग जाके वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। आज तिरंगा लाल चौक से लेके आज चंद्रयान, चंद्रमा तक जा रहा है, मंगलयान तक लहरा रहा है। आज एलवन में हम जा रहे हैं और पाताल लोक में भी इन सबको लेके जाएंगे हम। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, एक आखिरी सवाल है मेरा, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा की जो मानसिकता है वो एक वर्ग के प्रति ज्यादा है और बाकी वर्गों के प्रति, चाहे वो बताती नहीं है, लेकिन मन ही मन में उनके प्रति खोट है। देखिए, जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो 140 करोड़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से स्टेट के हैं, वो भाजपा शासित स्टेट के हैं या वो किसी और राज्य का, किसी पार्टी के स्टेट के, इर्रिस्पेक्टिव आपका क्या जेंडर है, चाहे आप मतलब मेल हैं या फीमेल हैं, सबको सामान्य रूप से उसकी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इंडिया जो नाम है वो स्लैंग अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अंग्रेज़ों द्वारा ही जनित पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी का 1947 में जन्म में नहीं हुआ था, जब हिंदू मुसलमान के नाम पर जिन्ना जी और जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता के सुख में इस देश को बांटा और त्राही त्राही मानो इतना नरसंहार हुआ। ये केवल अपनी राजनीति करते हैं और इन्होंने जो देश के हित के लोग थे, ये बात नहीं करते नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये बात भगत सिंह की नहीं करते, सुखदेव की नहीं करते, राजगुरु की नहीं करते, ये मंगल पांडे की बात नहीं करते, ये सावरकर जी की बात नहीं करते, जिन्होंने वास्तविकता में आज इस आज़ाद, अगर हम इस स्वतंत्र देश में हम रह रहे हैं तो उन लोगों का जो योगदान है। आप तो अगर जेल में भी रहते थे तो शाही तरीके से रहते थे। लेकिन क्या 26 दल सारे मिलकर भी उखाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं इनमें? 26 दल का जब आप क्रोनोलॉजी समझेंगे ना, आपको पता चलेगा ये सिर्फ साउथ की पार्टी है और इसमें 26 है ही नहीं, मुख्य रूप से 8-10 दल हैं जो अपनी ही रोटियां सेकने के लिए हैं। और यहाँ पे कितने जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भाजपा है ही नहीं, अपने आप को ही कम्पीट कर रहे हैं, ये देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। पंजाब में देखिए ना आप, केजरीवाल जी यहाँ पे आपके अगेंस्ट हैं, वहाँ आपके अगेंस्ट हैं। यहाँ पे आप कहने कि हम केजरीवाल जी के अगेंस्ट अपने सातों दावेदार खड़े करेंगे, उधर आप कहते हैं कि हमने आने नहीं देंगे। बंगाल में तो अधिनंदन चौधरी जी ममता जी पे प्रश्न करते हैं, तो कहीं भी आज भी देखिए ईडी की उसी जब की बैठक हुई है तो ममता जी को नहीं बुलाया है। ममता जी कल गई हैं उसके प्रेसिडेंसी डिनर में, तो यहाँ से इनके एक सुक्खू जी गए हैं, बाकी नहीं गए और खुद जो है बाहर हैं। ये लोग केवल देश जब प्रोग्रेस कर रहा होता है, जब देश गेन में होता है या देश जब पेन में होता है, ये लोग हिडन होते हैं।